स्वागत है दोस्तों बहुत बहुत। मेरा नाम है अभिजीत। आज हम जानेंगे गाड़ी की दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में इस वीकली अपडेट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टाटा एल्ट्रोज से। टाटा एल्ट्रोज का जो टर्बो पेट्रोल इंजन वाला जो वेरिएंट होने वाला है उसके कुछ स्पाई शॉट्स और निकल के आए हैं। हालांकि अभी तक टाटा एल्ट्रोज जो थी वो पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल थी BS6 इंजन के साथ, लेकिन टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन अभी तक नहीं आया था DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। तो बताया जा रहा है कि हाँ भाई अब जो मारुति के बाद मतलब मारुति सुजुकी की जो बलेनो है वो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, बलेनो RS के नाम से। अब टाटा एल्ट्रोज जो है वो भी इस तरीके की जो प्रोडक्ट लाइनअप है उसके और चल रहा है धीरे धीरे। अगर बात करें, अब टाटा ने भाई पूरा कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई हम टाटा एल्ट्रोज का जो टर्बो पेट्रोल वाला इंजन है उसके साथ इसको निकालेंगे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ। तो उसके जो स्पाई शॉट्स है वो रिलीज हो गए। हालांकि गाड़ी कब रिलीज होगी अभी तक इस बारे में तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो प्राइस ब्रैकेट है वो 8-9 लाख के आसपास ही होने वाला है। मतलब जो बलेनो का RS का मॉडल है उसी के आसपास की इसकी प्राइसिंग होने वाली है। हालांकि हैचबैक की अगर बात करें तो प्रीमियम हैचबैक है टाटा की अब तक की और सबसे बेहतरीन हैचबैक है जिसको 5 स्टार टेस्ट क्रेस्ट जो है वो टेस्ट रेटिंग मिल रखी है ग्लोबल एनकैप में। और जो डोर्स हैं, जो डिजाइन है, जो इसकी पूरी फिलॉसफी है, प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन है टाटा एल्ट्रोज का। मुझे पर्सनली गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है और जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है डैशबोर्ड की और जो मटेरियल की जो जिस तरीके से प्लेसमेंट करी है टाटा ने वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार काम किया टाटा ने। हालांकि गाड़ी की अगर बात करें तो अभी तक ये काफी कुछ अच्छी मार्केट धीरे धीरे कैप्चर कर रही है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ निकल के आती है डिटेल्स। हालांकि इंजन की अगर बात करें तो जो इसका 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होने वाला है वो ये नेक्सॉन से लेने वाली है और जो थोड़ी सी ट्यूनिंग है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी क्योंकि नेक्सॉन जो है वो कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसकी जो ट्यूनिंग है इंजन की वो उस हिसाब से हो रखी है। और जो प्रीमियम हैचबैक में आएगा तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग का जो ऑप्शन है, फर्क है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन नेक्सॉन का इंजन यूज होने वाला है तो हाँ भाई टेस्टेड है और पूरे तरीके से रिलायबल इंजन होने वाला है। बाकी देखते हैं डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है, कब गाड़ी रिलीज होगी अभी कुछ पता नहीं है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो अगेन आता है टाटा से। टाटा HBS का जो पूरी तरीके से भाई मतलब जो पता हो चुका है कि गाड़ी कैसी होने वाली है। हालांकि हॉर्नबिल के नाम से इसको टाटा ने भाई रिलीज मतलब शोकेस किया था ऑटो एक्सपो में और बाहर भी कई जगह इसको शोकेस कर चुका है टाटा। लेकिन अब बात करें तो इसके काफी सारे स्पाई शॉट्स जो है वो टेस्ट होते हुए रिलीज हो गए। अब गाड़ी का तो ऐसा हो गया भाई मतलब स्पाई शॉट जो है ना वो हर हफ्ते आ रहे हैं टाटा HBX के। कई का भी होता है कि भाई एक्सटीरियर की फोटो ऐसी है, कई बार अलॉय व्हील का डिजाइन चेंज हो जाता है कि भाई इस बार ये डिजाइन है जो मतलब ये अलॉय व्हील चेंज होकर उसके जो टेस्टिंग है वो चल रही थी। अब इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस बार इसकी जो इंटीरियर के फोटोज है वो आए हैं। अब इंटीरियर की अगर बात करें तो जो उसका डैशबोर्ड का जो डिजाइन है, खासकर अगर सेंटर कंसोल मतलब स्क्रीन की अगर बात करें जो सेंटर अपनी डैशबोर्ड में होती है वो बिल्कुल नेक्सॉन जैसी होने वाली है, लग रहा है मतलब देख के जो इंटीरियर के फोटोज अभी तक आए हैं। हालांकि फाइनली प्रैक्टिकल होके मतलब रियल टाइम में जब ये लॉन्च होगी मास मार्केट के लिए तब क्या होगा एक्चुअल प्रोडक्ट वो तो तभी पता लगने वाला है भाई। लेकिन जो स्पाई शॉट्स हैं वो लगभग कंफर्म है कि भाई इस तरीके का ही होने वाला है। एक्चुअल डिटेल्स देखते हैं कब रिलीज होगी गाड़ी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भाई जो इसके अंदर अभी टेस्टिंग चल रही है और टाटा ने मतलब डिजाइन के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है इसके अंदर। तो देखते हैं बाकी डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है समय के साथ। बाकी टाटा तो भाई इसके अंदर कोई किसी तरह की कमी छोड़ने वाला है नहीं। बाकी डिटेल्स क्या कुछ निकल के आती है देखते हैं आने दिनों में। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है महिंद्रा से। महिंद्रा की XUV 500 के जो स्पाई शॉट्स है वो रिलीज हुए हैं। मतलब भाई कंफर्म कर दिया महिंद्रा ने कि भाई गाड़ी जो है वो अप्रैल के 2021 वाला जो होने वाला है उसमें रिलीज होने वाली है। मतलब शोकेस हो जाएगी या रिलीज होगी अभी ये तो नहीं पता, मतलब डीलर के पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जो करंट जनरेशन है उसको महिंद्रा डिसकंटिन्यू कर देगा और जो प्रोडक्ट जब तक ये स्टॉक कंप्लीट नहीं होता मतलब खाली नहीं होता जब वो तब तक ये बिकने वाली है गाड़ी। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर से मतलब जनवरी से अगर बात करें तो एक्चुअली वो पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू होने वाला है। और प्रोडक्ट लॉन्च कब होगा अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन अप्रैल का अगर बता रहे कि शायद हो सकता है तो उसके आसपास ही पूरी चांसेस है कि भाई महिंद्रा XUV 500 रिलीज हो जाए और जब ऐसे ही धमाका मचाने वाली है जैसे थार ने किया है। बाकी देखते हैं डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है, क्योंकि भाई ये भी समझने में आया कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फीचर्स होने वाले हैं वो मतलब टेस्ला की जैसे गाड़ी है ना अपनी मतलब वैसी होने वाले हैं भाई। रेडार वाडार के जो सिस्टम है वो उसके अंदर होने वाले हैं। अब रेडार का क्या करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि भाई जो सड़क पे गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। उसकी जो एडजस्टमेंट है वो सब जो सस्पेंशन के अंदर होती है वो काफी कुछ चीजें जो फीचर्स हैं वो शायद इसके अंदर होने वाले हैं। और ये भी सुनने में आया कि भाई जो XUV 500 है उसका जो कंपटीशन है वो बहुत ही भयंकर है और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाला हो। मतलब जो MG हेक्टर के अंदर जो पैकेज है, किया की सेल्टोस है और जो क्रेटा है, उन सब में काफी भयंकर फीचर है जो कस्टमर्स ने बहुत पसंद किए हैं। तो महिंद्रा भाई ये सब चीजें तो देगा ही और ऐसे कई सारे फीचर्स ऐसे होने वाले हैं जो मतलब अभी तक पूरी कभी किसी इंडियन कार कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं करे। तो देखते हैं बाकी कैसे कुछ फीचर्स निकल के आते हैं, क्योंकि टेस्ला जैसे जो फीचर है वो बहुत ही भयंकर है। जो उसके ऑटो पायलट मोड है या फिर जो उसका रेडार सिस्टम है, जो उसका कैमरा सिस्टम है, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो देखते हैं बाकी डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आते हैं। काफी फीचरिस्टिक गाड़ी होने वाली है, क्योंकि XUV 500 जो पहले जनरेशन आई थी उसके अंदर महिंद्रा ने बहुत ही भयंकर काम किया था। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट लगा के
के दिए थे और फर्स्ट इन क्लास फीचर्स थे काफी सारे उसके अंदर। देखते डिटेल्स क्या निकल के आती है समय के साथ। इसे फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है MG हेक्टर से। MG हेक्टर का जो 7 प्लस मतलब 7 सीटर वाला जो मॉडल है उसकी जो भाई डिटेल है और जो डेट है वो सेट कर दिया कंपनी ने। मतलब कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि भाई जो अगला महीना होने वाला है जनवरी 2021 उसमें हम 7 सीटर जो वर्जन है उसको रिलीज कर देंगे। हालांकि 6 सीटर जो वर्जन है अभी वो भी गाड़ी जो है वो बिकती है MG हेक्टर प्लस के नाम से। लेकिन अब ये 7 सीटर क्या कहलाएगी वो तो देखते आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। बट मेरा तो कंसर्न यही है कि भाई जो थर्ड रो होता है सीट का, जो तीसरी वाली रो होती है उसमें कितनी जगह होगी भाई बैठने के लिए, पता नहीं जगह मतलब कितने छोटे बच्चों को बिठाएंगे। हालांकि गाड़ी जब रिलीज होगी वो तो डिटेल्स तभी पता करने वाली है। लेकिन प्राइसिंग की अगर बात करें तो भाई अभी जो 6 सीटर वाली जो गाड़ी है वो हमारी 13,74,000 से उसकी प्राइसिंग शुरू होती है। तो मतलब लाख सवा लाख या फिर मतलब इतने के आसपास का जो इंक्रीमेंट है वो तो होगा ही होगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के साथ अवेलेबल होगी, 1.5 लीटर के और 2 लीटर के रेस्पेक्टिवली। तो देखते डिटेल्स आगे वाले दिनों में क्या कुछ निकल के आती है, क्योंकि MG का जो फेसिटेड वर्जन है उस पर भी काम हो रहा है। तो उसके भी कुछ स्पाई शॉट्स है जो निकल कर आया है भाई, उसकी भी लॉन्चिंग जल्दी ही होने वाली है। और उसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं जो किए हैं, मतलब बम्पर के अंदर थोड़े बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इंटीरियर है जो उसका डैशबोर्ड है उसमें और बीच कलर मिलने वाला है, थोड़ा और प्रीमियम जो लुक है वो मिलेगा। और जो एलॉय व्हील्स का डिजाइन है और जो साइज है शायद उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हैं जो देखने को मिलेंगे। बाकी डिटेल्स तो तभी रिलीज होने वाली है जब गाड़ी लॉन्च होगी। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है निसान से। निसान की जो अपनी मैग्नाइट कॉम्पैक्ट SUV है जो भी कुछ हफ्तों पहले ही उसने रिलीज करी है, मतलब रिवील करी है, लॉन्चिंग पूरी अच्छे से हो गई है, प्राइसिंग वगैरह। अब उसकी जो भाई मतलब जो डेट है ना भाई, मतलब वेट करने की जो वेटिंग पीरियड है वो इतना भयंकर हो गया। निसान का मतलब जो सिक्का था वो बिल्कुल चल गया अच्छे से। अब बात करें वेटिंग पीरियड की तो भाई वो 8 महीने तक का पहुंच गया है और इतनी तगड़ी बुकिंग हुई है कि कस्टमरों ने भाई पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब इस गाड़ी की अगर बात करें तो इसने अगर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की अगर बात करें तो उसमें गाड़ियां पहले से बहुत सारी थी, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर इसको लॉन्च किया है निसान ने वो बहुत ही भयंकर है। मतलब उसके अंदर तो प्रीमियम हैचबैक का जो प्राइस है भाई वो भी आ रहा है, मतलब 4,99,000 की जो प्राइसिंग है उससे ये स्टार्ट होती है और 9,60,000 तक जाती है। मतलब बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस है और किसी कंपनी ने इस तरीके की चीजें नहीं करी। मतलब 4,99,000 हालांकि इंट्रोडक्टरी प्राइस है, दिसंबर 31 तक ये रहने वाला है। उसके बाद कितना बढ़ेगा अभी कुछ नहीं पता। निसान ने कंफर्म कर दिया कि भाई निसान ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिसको खरीदनी है गाड़ी खरीद लो, बुकिंग जो है वो करा लो। लेकिन प्राइसिंग की वजह से जो है पूरा धमाल मचा दिया है। हालांकि अगर डिमांड की अगर बात करें तो जो बेस मॉडल है वो सबसे ज्यादा मांग में है, लेकिन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV 4,99,000 में मिल रही है। तो भाई जो प्रीमियम हैचबैक का प्लान कर रहा है वो 4,99,000 रुपए में जो है उसको अगर कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है और वो एसेसरीज फिटमेंट वगैरह बाहर से करा सकता है। इतने सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है आफ्टर मार्केट। तो ये तो भाई लोग करने वाले हैं, तो बहुत ही कमाल की बात है। निसान को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, मतलब पूरा उन्होंने बिल्कुल सही गेम खेला है और सही जगह निशाना भी लग रहा है जिस तरीके से दिख रहा है। बाकी देखते डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है इस सेगमेंट के अंदर और क्या कुछ निसान करने वाला है। इसमें मतलब अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है Hyundai से। मतलब Hyundai क्रेटा भाई ठीक है, किया की बड़ी बहन है, अब उन्होंने भाई अपना 7 सीटर वर्जन है वो लॉन्च करने वाला है। मतलब उस सेगमेंट के अंदर भाई पहले 6 सीटर 7 सीटर तक पहुंच, पहले 5 सीटर तक गाड़ी थी, अब उसको 7 सीटर तक भाई 7 लोग। लेकिन 7 लोग प्रैक्टिकली हो भाई ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बोल देना भाई 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन थर्ड रो में इतनी जगह होती नहीं। मतलब बिल्कुल ऐसा आदमी बैठेगा बिल्कुल सुकुड़ के, पता नहीं कि क्या कंपनियां सोचती है कि भाई क्या लोगों का यहाँ ढांचा है, किस तरीके के लोग हैं। भाई ऐसा नहीं होता ना यार, थोड़ा देख लिया करो थर्ड रो में जगह भी तो हो। 7 सीटर कहने से भाई वो नहीं हो जाती 7 सीटर। और अगर इस गाड़ी की अगर बात करें तो भी टेस्टिंग फेज में है ये गाड़ी 7 सीटर जो है क्रेटा का जो वर्जन होने वाला है। और इस मॉडल की अगर बात करें तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 7 जो 5 सीटर क्रेटा आती है आगे से वो वैसी ही दिखने वाली है, लेकिन जो पीछे का एरिया है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेच मिलेगा, क्योंकि भाई लेंथ बढ़ेगी। जब 7 सीटर के लिए तीसरी रो लगाएंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी भी, और जो पीछे का रियर एरिया है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर डिजाइन चेंजेस देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग कब होगी अभी Hyundai ने कुछ कंफर्म नहीं किया, अभी टेस्टिंग फेज में है। देखते हैं डिटेल्स अगले दिनों में पता लगने वाली है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है मारुति सुजुकी से। भाई मारुति सुजुकी का समझ में आ रहा है कि भाई शायद 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है वो BS6 अपडेट के साथ वो निकालने वाला है, क्योंकि मारुति ने भाई अभी कंपनी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से पेट्रोल का पोर्टफोलियो है। मतलब सारी गाड़ियां जो मॉडल है सारे पेट्रोल में ही है, डीजल जो थे वो पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिए। और मारुति ने बोला भी यही था कि भाई अगर डिमांड अच्छी रही तो हम डीजल मॉडल निकालने की सोचेंगे। अब लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ भाई उन्होंने प्लान कर लिया है। और ये भी खबर सुनने में आ रही है कि जो डीजल जहां पे जिस असेंबली लाइन में उनकी डीजल के इंजन बनते हैं उसको अपग्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और 2021 के एंड तक शायद पॉसिबल है जो अर्टिगा है उसको 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ सबसे पहले उसी को लॉन्च किया जाए। बाकी जब गाड़ी की टेस्टिंग होगी वो तो कंफर्म तभी हो जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी जो है 1.5
1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ रिलीज होने वाली है, क्योंकि टेस्टिंग के फोटोज भाई कोई आजकल कस्टमर जो है लोग तो छोड़ते नहीं भाई, जैसी गाड़ी टेस्टिंग के लिए निकलेगी फोटो खींच के कर देंगे वायरल, तो पता लगने वाला है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो निकल के आता है जीप कंपास से। जीप कंपास का जो फेस शिफ्टेड वर्जन होने वाला है उसके भाई जो बुकिंग है वो अनऑफिशियली मतलब हो चुकी है शुरू, मतलब डीलर पे अगर आप जाएंगे तो भाई जो बुकिंग है वो उन्होंने मतलब अनऑफिशियली जो है वो शुरू कर दिया है। 50,000 का जो टोकन अमाउंट है उसके साथ आप अपनी जो जीप कंपास है उसका नया फेस शिफ्टेड वर्जन उसको बुक कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर क्या चेंजेस हो गया अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके कुछ फोटोज है जो रिलीज हुए हैं। रिलीज क्या मतलब इसको चाइना का जो ऑटो शो हुआ था वहां पे कंपनी ने शोकेस कर भी दिया है, और फिएट क्राइसलर का जो अपना डीलरशिप नेटवर्क है वहां पे उन्होंने मतलब एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि चेंजेस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो फ्रंट एंड है उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिल सकते हैं, बम्पर का डिजाइन हो या फिर थोड़ी बहुत जो ग्रिल व्हिल का डिजाइन है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और डैशबोर्ड का जो अंदर है इंटीरियर उसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें हैं अपडेट्स हो सकता है कंपनी दे। बाकी डिटेल्स एक्जैक्टली क्या होंगे, इंडिया के अंदर क्या फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होगा देखते हैं, तो आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। डेट अभी कुछ कंफर्म नहीं हुई है तो समझ में आता है कि आगे क्या होगा, देखते हैं। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है भाई गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब भाई ये गवर्नमेंट जो है ना वो प्लान बना रही है कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनमें जो फ्रंट पैसेंजर है उसका जो एयर बैग है उसे कंपलसरी कर दिया जाए। मतलब अभी तक जो कंफर्म हुआ था 2019 में जो कंपलसरी हुआ था वो सिर्फ ड्राइवर के लिए हुआ था, लेकिन ये काफी मतलब एक सोचने वाली बात है कि भाई फ्रंट में ड्राइवर के साथ पैसेंजर भी बैठता है, लेकिन उन्होंने उस वक्त सिर्फ ड्राइवर के लिए करा, पैसेंजर के लिए नहीं करा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आगे से टक्कर होगी तो सिर्फ ड्राइवर की ही जान जाने वाली है या फिर पैसेंजर को कोई खतरा नहीं है, ये उस वक्त ही करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया नहीं पता। लेकिन अब भाई जो मिनिस्ट्री है उसको जो एक स्टेटमेंट जो है उन्होंने मतलब दे दिया रिलीज करके कि हाँ भाई ये जो टेक्निकल कमेटी है ये इन्होंने भाई सुझाव दिया है कि भाई इस सुझाव क्या मतलब प्रपोज किया है इस चीज को कि भाई ये जो कंपलसरी अरेंजमेंट है ये होना चाहिए, जो पैसेंजर है फ्रंट का उसके लिए भी कंपलसरी होना चाहिए एयरबैग ड्राइवर के साथ साथ। ड्राइवर का 2019 में कर दिया था, अब ये पैसेंजर के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए भी खतरा उतना ही है भाई जितना ड्राइवर के लिए है। हालांकि टेक्निकल कमेटी ने अभी जो प्रपोजल है इसको सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के जो भी आगे जो ऑफिसेज है वहां पे, और ये इसके ऊपर कब कंफर्म होकर डिटेल्स जो कंफर्म होती है मीटिंग होकर क्या फाइनलाइज होता है वो तो आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। लेकिन ये हो ये जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियों की धज्जियां होती है एक्सीडेंट के अंदर, मतलब कोरोना के डेली जो लोग जिनकी डेथ होती है उससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में लोग हमारे भारत में मर रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है भाई। क्रैश टेस्ट को लेकर के जो एक नॉर्म्स है उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए भाई, जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो और अच्छे हो, तो देखते बाकी आने वाले दिनों में, क्योंकि वॉल्वो की तरह तो हर कोई कंपनी होती नहीं है जो 100 टेस्ट करे गाड़ी को रिलीज करने से पहले, तो ठीक है भाई। बाकी इसमें गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है तो देखते हैं आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जिस तरीके से हालत हो रही है एक्सीडेंट्स की तो रोकने तो पड़ेंगे। बाकी देखते हैं डिटेल्स क्या निकल के आती है इसी के अंदर। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो आता है रॉयल एनफील्ड से। रॉयल एनफील्ड की जो अपनी ऑफ रोड बाइक है मतलब बेहतरीन लगती है देखने में और चलाने में मस्ती है ही, वो हिमालयन उसके जो नई जनरेशन होने वाली है उसके कुछ स्पाई शॉट्स रिलीज हुए हैं। हालांकि बात करें तो भाई स्पाई शॉट्स कुछ ज्यादा खास क्लियर नहीं हुए हैं, पीछे से फोटो खींची है किसी ने और जूम करके खींची तो काफी पिक्सल जो है ब्लर हो गया है, बट समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हिमालयन की जो टेस्टिंग है वो चल रही है। अब बात करें इसके चेंजेस की जो होने वाले हैं वो ये कि जो इंजन के रिफाइनमेंट्स है वो काफी देखने को मिलेंगे इस बार इस अपडेट के अंदर। और ये गाड़ी कब रिलीज, ये बाइक कब रिलीज होने वाली है अभी ये कुछ नहीं खबर आई है भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में शायद भाई टेस्टिंग हो गई है तो ज्यादा दिन तो नहीं लगते लॉन्चिंग के लिए। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने बोला कि भाई हम 4 नए प्रोडक्ट हर साल निकालेंगे भारत में, और अभी उन्होंने मीटियोर 350 रिलीज की है। हिमालयन की बारी कब आएगी देखते हैं आने वाले दिनों में। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो भाई दुनिया का जो सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री है वो अपने इंडिया में लगने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक ने भाई ऐलान कर दिया है और एमओयू भी साइन कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कि भाई हम 2400 करोड़ की लागत से अपना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट तमिलनाडु में लगाने वाले हैं, और इससे जो जॉब्स क्रिएट होगी उसका वो 10,000 लोगों को उससे नौकरी मिलने वाली है। तो बहुत ही कमाल की बात है। ओला इलेक्ट्रिक बहुत कई मतलब एक स्कूटर के ऊपर इतना कुछ अच्छा वो कर रहे हैं काम, तो ये बढ़िया बात है क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। मतलब वो क्यों है, वो इसलिए कि ठीक है अगर आप डिजाइन इंडिया में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी सोर्स करने पड़ते हैं चाइना से। हालांकि इस प्लांट की अगर बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत को जो है पूरा इनिशिएटिव को पुश मिलने वाला है, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है कई अभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को लेकर के। खासकर अगर बैटरी की अगर बात करें तो लिथियम की जो एक मांग है, क्योंकि बैटरी जो होती है चाहे वो लिथियम आयन हो या लिथियम पॉलीमर हो, लिथियम तो यूज होना ही होना है, और उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती मतलब जरूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वो एक मटेरियल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सोर्स करना पड़ता है, और मतलब और भी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए इससे बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है कि भाई धीरे धीरे चाइना को बिल्कुल
हाथ करके मतलब भगा दो, उन्हें साइड कर दो बिल्कुल कि भाई हमें जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बना सकते हैं। और ये ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, 2400 करोड़ का जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने किया और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, तो बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। हालांकि इस स्कूटर की अगर बात करें तो उसको बहुत सारे डिजाइन अवार्ड्स मिल चुके हैं और देखने में भी काफी कमाल का लगता है। देखते हैं बाकी डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है। ओला बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने इंडिया का ही है, तो ठीक है भाई, करना भी चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे नाम होना चाहिए इंडिया की कंपनियों का, तो और क्या चाहिए भाई। बाकी देखते डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है भाई बजाज से। भाई बजाज ने अपनी सारी बाइकें महंगी कर दी है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 999 से लेकर के 1498 तक का जो रेंज है भाई वो रखी है, और इसके बीच ही सबके पैसे बढ़ा दिए सारी बाइकों के, किसी को नहीं बख्शा भाई, पूरी रेखा खींच दी है और सब बाइकों के पैसे बढ़े। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा इंक्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन भाई इंक्रीमेंट तो है ही। बाकी तो देखते हैं डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है। बजाज बहुत अच्छे काम कर ही रहा है, देखते हैं डिटेल्स क्या निकल के आती है समय के साथ। इसी में आज वीडियो में आज इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे जल्द, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ऑलवेज यूज सीट बेल्ट। नमस्ते।